शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। नाज़रीन गरामी, हज़रत अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजह करीम की ज़ाते गरामी बहुत सी कमाल खूबियों की जामे है। आप शेर खुदा भी हैं और दामादे मुस्तफ़ा भी, हैदर करार भी हैं और आप साहिबे जुल्फ़िकार भी, हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा के शोहरे नामदार भी और हसनैन करीमैन के वालिदे बुजुर्गवार भी। जबकि शुजाअत व बहादुरी में आपका इस रोए ज़मीन पर कोई जोड़ न था। आप अलैहिस्सलाम ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी भी ग़ज़वे में शिरकत की तो आपने कामयाबी को ही अपना मुकद्दर बनाया। लेकिन आपकी कुछ जंगें ऐसी भी गुजरी हैं जिनको तारीख में बहुत कम लिखा गया। इन्हीं में से एक जंग बैरुल इल्म भी है जो कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जिन्नात के खिलाफ लड़ी थी। जी हाँ नाजरीन, आज की वीडियो में हम इसी जंग का जिक्र करने वाले हैं जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से जंग करते हुए 20,000 जिन्नात को कत्ल कर दिया और बहुत से कबीलों को दायरे इस्लाम में दाखिल किया। हजरत अबू सईद खदरी व हुज़ैफा युमानी से मरकूम है कि जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे इस्तकार से वापसी में उजाड़ वादी से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम से पूछा कि ये कौन सा मकाम है, जिसके जवाब में उमर बिन उमैया ज़मरी ने कहा कि इसे वादी कसीबे अर्ज़क कहते हैं और इस जगह एक कुआं भी है जिसमें वो जिन रहते हैं जिनको जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम भी काबू ना कर सके थे। और मजीद बताया कि यही वो जगह है जहाँ से कुबा ईमानी गुजरा था और उसके 10,000 सिपाही इन्हीं जिन्होंने मार डाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया कि अच्छा अगर ऐसा है तो फिर यहीं ठहर जाओ। लिहाजा आपके हुक्म के मुताबिक काफिला वहीं ठहर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 आदमी जाकर जिनों के कुएं से पानी लाएं। जब ये लोग कुएं के करीब पहुँचे तो एक जबरदस्त आफरियत बरामद हुआ और उसने एक जबरदस्त आवाज दी जिससे सारा जंगल आग का बन गया और धरती कांपने लगी। ये खौफनाक मंजर देखकर सब सुहाबी वापस आ गए, लेकिन अबू अल आस सुहाबी पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते गए और थोड़ी ही देर में जलकर शहीद हो गए। इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उन्होंने सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि किसी और को भेजने की बजाय आप इल्म देकर अली इब्ने अबी तालिब को भेजें। लिहाजा आपके हुक्म के मुताबिक हजरत अली अलैहिस्सलाम इस कुएं की जानिब रवाना हुए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते दुआ बुलंद किया और अल्लाह ताला से दुआ की कि वो हर बार की तरह इस बार भी हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कामयाबी नसीब फरमाए। जब जनाबे अली उल मुर्तज़ा वहाँ पहुँचे तो फिर वही आफरियत बरामद हुआ और बड़े गुस्से से कुछ पढ़ने लगा। आपने फरमाया कि मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ, मेरा शेवा मेरा अमल सरकशों की सरकूबी करना है। ये सुनकर उसने आप पर जबरदस्त करतबी हमला किया। आपने वार खाली देकर उसे तलवार जुल्फिकार से 2 टुकड़े कर डाला। इसके बाद आग के शोले और धुएं के तूफान कुएं से बरामद हुए और जबरदस्त शोर मचा और बेशुमार डरावनी शक्लें सामने आ गईं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बरदम व सलामन कहा और चंद आयतें पढ़ी जिससे वो आग बुझने लगी और धुआं भी आहिस्ता आहिस्ता हवा में तब्दील होने लगा। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो कुएं की जगह पर चढ़ गए और कुएं से पानी हासिल करने के लिए बर्तन डाल दिया, लेकिन जिन्नात की जानिब से वो बर्तन कुएं से बाहर फेंक दिया गया। आप अलैहिस्सलाम ने कुछ कलाम पढ़ा और कहा कि मुकाबले के लिए आ जाओ। ये सुनकर एक और खौफनाक आफरियत बरामद हुआ, लेकिन आपने उसे भी कत्ल कर दिया। फिर कुएं में बर्तन डाला, लेकिन वो बाहर फेंक दिया गया। गर्ज ये कि इसी तरह 3 बार हुआ। बिल आखिर आपने असहाब से कहा कि मैं कमर में रस्सी बांधकर कुएं में उतरता हूँ, तुम रस्सी पकड़ो। चुनाचा असहाब ने रस्सी पकड़ी और हजरत अली उल मुर्तज़ा
कुएं में उतर गए। थोड़ी ही देर के बाद रस्सी कट गई और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और सहाबाए कराम के माबैन ताल्लुक मुनक़ता हो गया। असहाब सख्त परेशान हुए और गिरिया करने लगे। इतने में कुएं से चीखो पुकार आने लगी। फिर इसके बाद ये सदा आई कि अली अलैहिस्सलाम हमें पनाह दो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम सब अपनी जान की अमानत चाहते हो तो कलमा पढ़ो और अमान हासिल कर लो। लिहाजा फिर इन सब को कलमा पढ़ाया गया। इसके बाद रस्सी डाली गई और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम 20,000 जिनों को कत्ल करके और बहुत से कबाइल को मुसलमान बनाकर कुएं से बरामद हुए। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें इस्लाम कबूल करने वाले जिन्नात में से एक जिन को उनका सरदार मुकर्रर किया। इसका नाम अरगवान जाहिद था, मगर बाद में जाफर जाहिद के नाम से मशहूर हुआ। तारीख में मिलता है कि जब हजरत अली के लख्ते जिगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में इस्तिग़ासा बुलंद किया तो तमाम अंबियाए कराम, मुकर्रब फरिश्ते और दीगर मलाइका, जिन्नात और दीगर ना नजर आने वाली मखलूकात भी नुसरत इमाम के लिए हाजिर हुई। मलाइका का एक ग्रोह अपने मंसूर नामी सरदार के साथ आया, जबकि जिन्नात का एक ग्रोह भी आपकी मदद को पहुंचा और इस ग्रोह का सरदार वही जाफर जाहिद नामी जिन था जिसको हजरत अली अलैहिस्सलाम ने बैरुल इल्म में मुसलमान किया था। जाफर जिन वक्त आशूर अपनी रस्म ताज पोशी का जश्न मना रहा था कि दो जिनों ने इसे करबला में हुसैन अलैहिस्सलाम के हालात से आगाह किया, जिस पर वो तमाम अमूर छोड़कर अपने लश्कर के हमरा करबला आया, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे खैर की बशारत देकर मदद से मना फरमाया और फरमाया कि ए जाफर, मैं असगर, अकबर और गाजी तमाम अंसार कुर्बान कर चुका हूँ। मैं तुमसे राजी हूँ, मगर क्या करूँ कि मुझे नाना के दीन की खातिर ये कुर्बानी लाजमी देनी है। नाज़रीन कराम, इंसानी तारीख जिन्नात, शयातीन, आसेबदियों, परियों, सायों और बद अरवाह वगैरह के जिक्र अस्कार से भरी पड़ी है। दुनिया भर में फैले हुए लाखों इंसानों को हर रोज इस किस्म की मखलूकात से मुतल्लिक मामूलात और हादसात से पाला पड़ता है। कभी कोई घर आसेब ज़दा हो जाता है तो कभी किसी इंसान पर जिन्नात और शयातीन गालिब आ जाते हैं, या कभी किसी आदम जात पर दियो और परियों का साया पड़ जाता है। जबकि कुछ मादा परस्त लोग जिन्नात और फरिश्तों के वजूद के कायल नहीं हैं और वो कहते हैं कि जो चीज महसूस ना हो और मुशाहिदे में ना आ सके इसका वजूद फर्जी और गैर अक्ली है। हालांकि अक्ली एतबार से भी जिन्नात और मलाइका का वजूद मुमकिन है, जबकि कुरान और हदीस में तो वाज़िह तौर पर इनका जिक्र मिलता है। दोस्तों, अगर जिन्नात की पैदाइश की बात की जाए तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से एक ऐसी आग को पैदा किया था जिसमें नूर भी था और जुल्मत भी। इस आग के नूर से फरिश्ते पैदा किए और धुएं से दियो, जबकि आग से जिन्नात को तख्लीक फरमाया। फरिश्ते चूँकि नूर से पैदा हुए थे इसलिए वो अपनी तबीयत के मुताबिक अताअत इलाही में मसरूफ हो गए, जबकि दियो या शयातीन ने जुल्मत से जन्म लिया था इसलिए वो कुफ्र, नाशुक्री और सरकशी में पड़ गए। और जिन्नात नूर और जुल्मत के मुरक्कब से तरकीब हुए थे इसलिए इनमें नेक और बद दोनों हुए। जिन्नात की 3 अहम खसूसियात हैं। इनमें से एक तो ये है कि वो नजर नहीं आते, दूसरी ये कि जो शक्ल सूरत इख्तियार करते हैं या जिस मखलूक का रूप ढाल लेते हैं इनकी आवाज भी इसी मखलूक जैसी हो जाती है, और तीसरी ये कि जब कोई इंसान इन्हें कोई भी कसम दे तो वो पूरा करने पर मजबूर होते हैं। जिन्नात भी मज़ाहिब के लिहाज से इंसानों की तरह हैं। वो मुसलमान भी होते हैं, हिंदू, ईसाई, लादीन, यहूदी के साथ साथ राफदी और मजूसी भी होते हैं। दोस्तों, इस्लाम से पहले भी अरबों में जिनों के तस्करे मौजूद थे। उस जमाने में सफर करते वक्त जब रात आ जाती थी तो मुसाफिर अपने इलाके के जिनों के
सरदार के सपूत करके सो जाते थे। कहा जाता है कि इंसान की तख्लीक से कबल दुनिया में जिन्नात आबाद थे। जिन्नात की आग से तख्लीक हुई थी और उन्होंने दुनिया में फितना और फसाद बर्पा कर रखा था। कुरान पाक में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक बयान किया गया है कि उनकी हुकूमत जिन्नात पर थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत सी इबादत गाहें और हैकल बनवाए थे। वो जिन्नात की मदद से ही तामीर करवाए थे। सही हदीस में है कि हर इंसान के साथ एक हमजाद शैतान जिन होता है। हमजाद जिन एक किस्म का शैतान है। सही मुस्लिम में है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों, तुम में कोई शख्स नहीं जिसके साथ हमजाद जिन और हमजाद फरिश्ता ना हो। लोगों ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, क्या आपके साथ भी हैं? आपने इरशाद फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी हैं, मगर अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई है कि वो हमजाद शैतान मुसलमान हो गया, लिहाजा वो मुझे सिवाय भलाई के कुछ नहीं कहता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपनी कीमती राय को कमेंट्स की सूरत में हम तक लाजमी पहुंचाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना, दोस्तों का, रिश्तेदारों और गर्दो नवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।